दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। रात के 11 बज रहे हैं, आप टाइम देख सकते हैं। मुझे लगता है आप घर में खाना खा रहे हैं, खाना खा चुके होंगे, अभी सोने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं अभी जहां खड़ा हूं वो राजधानी रायपुर का तूता धरना स्थल है। तूता धरना स्थल में ये पूरे दिव्यांगजन है जो 4 महीने से यहां पर बैठे हुए हैं। ये प्रदेश के कई कोनों से आए हुए हैं और अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। एक वीडियो भी आती है विधानसभा के पास का, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा इन दिव्यांगजनों के साथ बर्बरता की जा रही थी। मैं वही सब दुख को जानने, उनकी तकलीफ को जानने मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और रात के 11 बज रहे हैं। क्या हुआ था जब आप लोग गए हुए थे विधानसभा में अपनी मांगों को लेके, अपनी 6 सूत्री बातें रखने के लिए, क्या हुआ था? मैं क्या बताऊं, ऐसे राज्य में हम सभी दिव्यांगजन यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी दिव्यांगजनों को जो 33 जिलाओं से ग्रुप में कोई 10 लोग, कोई 20 लोग आ रहे हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुलिस प्रशासन पूरा लगा दिए हैं कि कोई या 5 आए या 10 आए, सभी दिव्यांगों को अरेस्ट करते जाना है करके। इतनी बर्बरता, इतनी तानाशाह प्रदेश में हम सभी 7 से 12 लाख दिव्यांगजन जीवन यापन कर रहे हैं। और पिछले हम लोग 26 मार्च से आज पर्यंत 4 माह से लगातार हम सभी दिव्यांगजन अपने अधिकारों के मांग के लिए शासन के पार गुहार लगा रहे हैं। हमारी मांग है, मात्र 6 सूत्री मांग है, जो कि मांग नहीं कहना चाहिए, वो तो हमारी अधिकार है जो कि शासन को देना चाहिए। उसको देने में नाकाम है, इसलिए हम इसको मांग का रूप दे दिए हैं। क्या है ये 6 सूत्री मांग, क्या मांगे हैं? जी, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आपके न्यूज़ के माध्यम से। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा नाम बोहित राम चंद्राकर है। मैं आज इस तूता धरना के धरातल में 26 मार्च से हम लोग यहाँ अपने 6 सूत्री मांग और करके लेकर के यहाँ आए थे। सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे सीएम सरकार को करके। आज मैं पैर से विकलांग हूँ और 6 सूत्री मांग इस प्रकार से हमारा, सबसे प्रथम बात यह है महोदय कि यहाँ 500 रुपये पेंशन दिया जाता है, दिव्यांगों को ठगा जा रहा है। और उस मांग को हम लोग सर्व दिव्यांगजन पूरे छत्तीसगढ़ 33 जिला के लोग 5,000 की मांग कर रहे हैं। अन्य जिला में, अन्य राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर देखिए 6,000, 4,500, 3,500, 2,500, 2,000, 1,500 से कम नहीं है कहीं पर। पड़ोसी राज्य देखिए 700 रुपये है एमपी में। आज छत्तीसगढ़ में 500 रुपये दिया जाता है। 500 रुपये में 3 टाइम का भोजन भी परिवार वाला नहीं भर पाते हैं पेट को। रोना आता है साहब, क्या करोगे? शासन भैरा है, कनवा है, खोरवा है, लंगड़ा है, लूला है, हमसे भी ये गुजरा है। हम चाहते हैं कि हमारा 5,000 पेंशन हो। दूसरी मांग हमारा ये है, मैं डबल डिग्री प्राप्तधारी आदमी हूँ। मेरा बीएससी एग्रीकल्चर का मैं डिग्री धरा हूँ, एमएससी एग्रीकल्चर का डिग्री रखा हूँ, बीए का रखा हूँ। ऐसा कोई भी कमी पढ़ाई में भी मेरा कमी नहीं है। उम्र आज ढलते जा रहा है। आज तक दिव्यांगजनों के लिए ये सरकार बहरा कनवा खोरवा बन करके बैठा है। वो आज तक दिव्यांग, वास्तविक दिव्यांगों के लिए सोचा नहीं है। सीधी भर्ती के लिए आज तक 2016 से जब बंद हुआ है, आज तक चालू नहीं किया है भर्ती के लिए। उसी का मांग है कि सीधी भर्ती दिव्यांगजनों के लिए चालू करो, तत्काल विज्ञापन जारी करो। दूसरा मांग है। तीसरा मांग ये है, जो फर्जी दिव्यांगता के थ्रू फर्जी बहरा बन करके, कनवा बन करके, खोरवा बन करके जो नौकरी कर रहे हैं, उनका राज्य मेडिकल पर उसका जांच हो, और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उसको ऐसा पनिशमेंट दो कि वो दोबारा जीवन में कभी ना सोचे कि सर्टिफिकेट दोबारा फर्जी बनवाएंगे। और डॉक्टर को भी उसका लाइसेंस रद्द करो, लाइसेंस रद्द करके उसको कहीं भी सूजी लगाने लायक उसका मत छोड़ो।
जो जुर्माना है, जो सज़ा है उसको दो। तीसरा मांग। चौथा मांग हमारा ये है, हमारे दीदी लोग बैठे हैं, दिव्यांगता के कारण बेचारी लोग की शादी नहीं हो पाती है। किसी का 40 साल का उम्र है, किसी का 30 साल का है, किसी का 25 साल का है। आज दिव्यांग वंदन में उसको शामिल करो। जब 70 लाख महिला को आप 1000 महीना दे सकते हो, छत्तीसगढ़ शासन, अंधवा कनवा सरकार, तो हमारे दिव्यांग बहन जितने भी हैं उनको भी आप उसमें शामिल करो। दिव्यांगजनों की आरक्षण होता है 7%, बस बोलने के लिए है क्या? धरातल में लाइए तो जानेंगे। साहब, हम चाहते हैं, किसका क्या बिगाड़े हैं आज हम दिव्यांगता भोग रहे हैं। दिव्यांगों को हीन नज़र से देखा जाता है छत्तीसगढ़ में। हमारे माँ पिता भाई बहन घर परिवार गांव बस्ती और जिला ब्लॉक लेवल से हम इतना गिरे इंसान हैं। आज यहाँ त्यूता धरना स्थल में अभी तक 4 महीना हो गया, कोई भी सुध लेने के लिए शासन प्रशासन नहीं आया। रात में यहाँ ही रुक रहे थे बोलते हैं। मैं पूरी भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरा हाथ दिखाइए, ये कुछ देर पहले है, यहाँ पर लाल लाल रेसेस पड़ गए हैं, यहाँ पर ये मच्छर काटे हुए हैं। और मैं अभी कुछ ही देर पहले आया हुआ था और ये सब हो रहा है। ये लोग तो रात भर यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन 4 महीने से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनके साथ कल जो वीडियो थी उस के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता। क्या हुआ था कल, का हुई रही से काली विधानसभा गिरे हूँ। अब वहाँ पे गए सर। अब देखिए, जैसे अपन जा रहे थे वैसे पहुँचे और देखे भी दिव्यांग लोगों को ना, तो जैसे अब उसके मन में आया वैसे घसीटते हुए बस में डाल रहे थे, उठा कर, जैसे उसके दिमाग में हुआ वैसे टाइप के बर्ताव करते हुए। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इतना दिन का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई सूद लेने वाला कोई आया हुआ है क्या, कि कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आया था क्या? अभी तक कोई तो आया नहीं है सर। यहाँ तो इतना अत्याचार हो रहा है दिव्यांग के साथ। कभी लाइट बंद कर देते हैं सर, कभी पानी कनेक्शन भी बंद कर देते हैं। हम दिव्यांग कई कैटेगरी से आते हैं, लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया जाता। और ये तूता धरना की बात नहीं है सर। हमारे जो बस्तर संभाग में कई प्रकार के पीड़ित विकलांग हैं, जो मानसिक विकलांग है, कई प्रकार के विकलांग आए जाते हैं, जो हमारे सूत्री मांग को हम लोग विधायक को दे दिए, संसद को देने के बाद भी हमको आत्मदान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है सर। आज हमारे ऊपर जो पुलिस प्रशासन इतना अत्याचार करता है जो हम सोच नहीं पाते, उसको भी थोड़ा हमारे प्रति कंपटीशन करना चाहिए। जो अपने बच्चे को पैदा होता है तो क्या बोला जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो नंगे अवस्था में होता है तो उसको एक गमछा दिया जाता है, लेकिन हमारे गमछा जो पहने हुए हैं उसको फाड़ दिया जाता है, बेशुक्रिती से मारा जाता है। विकलांग होने के बाद भी उसके हाथ को तोड़ा जाता है, पाँव के भी तोड़ा जाता है। उसके बाद भी वो पुलिस प्रशासन को भी दया नहीं आता सर। क्या हमारा जो कृष्णदेव शाह है उसने ऐसे पावर दिया है कि जो धरती के लेवल है घसीटते हुए भी चल रहे हैं, उसको भी ना बख्शा जाए, उसको भी 4 या 2 पैसा चंदा लेके हमारे जो प्रचार। मैं भावुक हूँ क्योंकि इनकी जो दर्द है ये मैं यहाँ पर समझ सक रहा हूँ। आंखें नम हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी है, काम करना है। मैं लोगों से और बात करने की मेरे मन में नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे आंखों में आंसू है। मैं इनकी जो दर्द है वो तकलीफ़ है मैं समझ सकता हूँ। ये दिव्यांग ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांग सिस्टम है। और क्या ही कहूँ, सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर अभी, बाहर कई जगहों से आते हैं, कई प्रदेश के कई कोनों से आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या कहें। आप ये दिखा दीजिए, पैर दिखा दीजिए, ये पैर देखिए,
व्हील चेयर में हैं। इधर दादा को दिखा दीजिए। ये बैसाखी है, ये सिस्टम को दे देना चाहिए। जो सिस्टम है, जो इस छत्तीसगढ़ शासन के सिस्टम को चला रहे हैं, उन सिस्टम को दे देना चाहिए ताकि इनकी दर्द समझ सके। मैं कहने लायक तो अभी कुछ नहीं बचा हूँ, लेकिन और भी लोगों से बात करूँगा। क्या कहेंगे? आप तो युवा भी हैं, युवा हैं आप, कैसा लग रहा है? बोलने की स्थिति में भी नहीं है कई लोग, गूंगा हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, मुख बधिर हैं। इनकी तरह सिस्टम भी है, सिस्टम भी सिर्फ देख सकता है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और लोगों से मैं बात करूंगा। हाँ जी, बताइए। मैं बस्तर संभाग से मनोज जैन बोल रहा हूँ। मेरे जो 5वीं अंक सूची आता है सर, उस ऐसे एरिया है जहाँ ना शासन प्रशासन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है। फिर भी ऐसे विकलांग है जिसको ना आज भी उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, फिर भी वो घूट घूट के जी रहा है। पखानजूर से है, कोई कोयली बेड़ा से है और कोई अंतागढ़ से। ऐसी स्थिति है सर कि उसको ना पेंशन के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए उसको कांकेर आने की ज़रूरत पड़ता है, या एक बेल चिलियर के लिए भी, या कान के जो माइक होता है ना उसके लिए भी ना उसको कांकेर आना पड़ता है, जो ना उनको कहीं भी व्यवस्था नहीं होता है। फिर भी वो घूट घूट के जीने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है सर। ऐसी स्थिति उनको मतलब बोल भी नहीं पाऊंगा सर। ऐसी स्थिति है जो घर में ना निकल नहीं पा रहा है, निकलते हैं तो बोलते हैं एक विकलांग हो कहाँ जा रहे हो घसटते हुए, क्योंकि हमारे जो बस्तर संभाग होता है वहाँ पूरा कीचड़ का माहौल होता है। बारिश इतना होता है, जंगली एरिया होता है बोड़ा फुटू तुम लोग जानते हो, वही सब एरिया से मिलता है सर। और ऐसी स्थिति में वो 500 वेतन के लिए कम से कम 3 महीना 4 महीना 5 महीने के बाद उसका पेंशन डलता है सर। तो सोचो उसको बैंक में आने में क्या तकलीफ होता होगा। तो समझ सकते हैं आप इनकी तकलीफ़ें, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे और भी दिखाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि जब तक आप लोग को न्याय नहीं मिल जाता, वॉर-एक्स आपके साथ रहेगा, आपकी आवाज़ बनेगा और आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग रोज़ आने की कोशिश करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे। कई जगहों से लोग आए हुए हैं, दिव्यांगजन हैं, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार आपसे भी निवेदन है, थोड़ा देख लीजिए। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ आनंद राणा, वॉर-एक्स रायपुर।